कह रहे हैं बहुत सुंदर, सब दिल खुश हो गया। जी हमारा भी दिल खुश हो गया आपको देख करके। श्री शिव कुमार सिंह भैया जी मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़ गए हैं हमसे। ताबड़तोड़ मनोज का वेलकम, बेबी का वेलकम, कई लोगों का वेलकम मैं देख रहा हूं। शायद आप लोगों को भी हमें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मैं भी बहुत खुश हूं। हम हर वक्त कहते हैं ना कि आप ही लोग मेरी ताकत हो, आप लोग मेरी प्रेरणा हो। शिव कुमार सिंह साहब कर हम तो निखंड पाठक श्रोता हैं। मुझे महसूस हो रहा है फेसबुक पर कोई उदासीनता का माहौल है। क्या सच है, क्या कारण है? आशु शर्मा दीदी, अगर फेसबुक पर कुछ उदासीनता का कारण है तो वह कारण यह है कि कुछ लोगों ने फेसबुक को नीरस बना दिया है। सबों के अपने मकसद है। कोई क्रिएटिव सोच के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई अलग लॉबी में है, कोई अलग लॉबी में है। कोई किसी को गाली बक रहा है, कोई किसी को गाली बक रहा है। कल एक घटना मैं बता रहा हूं। कल रात को मेरी बातचीत, सुबह नाम है उस लड़के का, कोलकाता में रहता है वो लड़का। 1 साल पहले मैंने उस लड़के को पोस्ट किया था। क्या है, मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं। वो लड़का उस मेट्रो सिटी में रह करके भी, जिसे हम कहते हैं बंगाल का जादू, से दुनिया का कोई भी आदमी बच नहीं पाया। बंगाल का जादू फेमस है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं, जादू नहीं, बंगाल का प्रेम है कि किसी को जकड़ देती है। उस इन्वायरमेंट में रह करके, उस वातावरण में रह करके भी वो लड़का, वो युवक अपने को इस कदर बचा के ले गया कि मैं दंग। शुभम सिंह राजपूत, शुभम सिंह तुम आ गए। अभी मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था। बहुत दिन जिंदा रहोगे मेरे भाई, बहुत दिन जिंदा रहोगे। मैं इसी लड़के की बात कर रहा हूं। यह नौजवान, इसके उम्र का नौजवान, बहुत सारे लोगों को, शुभम मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैंने फेसबुक वॉल पे सिवाय आवारागर्दी करते हुए कुछ नहीं देखा। लेकिन तुम्हारी वॉल पे जब मैं जाता हूं तो मैं दंग रह जाता हूं। ये शुभम लिखता है, शुभम लिखता है, एक रोटी, खिली हुई रोटी है तवे पर, वो तस्वीर है और उसमें शुभम लिखता है कि पृथ्वी का चक्कर, सूर्य पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में एक बार काटता है। लेकिन ये दुनिया कहां जा रही है और इस रोटी के पीछे दुनिया चक्कर काट रही है। जरा सोचिए, इतना इतना दुर्लभ सोच, इतनी गंभीर आवाज किसकी होगी? यह शुभम की आवाज है। शुभम सामाजिक मुद्दों पर लिखता है। शुभम के बड़े सिलेक्टेड मित्र हैं। शुभम आम लड़कों की तरह बहुत सारी लड़कियों के बीच में घिरे रहने का कभी कोशिश नहीं करता है। बहुत सिलेक्टेड महिला मित्रों को अपने मित्र सूची में वो जगह देता है। जबकि ये शुभम, मैं तुम्हें कह रहा हूं शुभम, भगवान ने जो तुमको चेहरा दिया है, याद है कल मैं कह रहा था कि तुम्हारा तो डीपी वगैरह भी कभी नहीं दिखता है। कभी आम लोग तो बराबर डीपी वगैरह डालते हैं, तू तो कभी, हमें लगा कि तुम हमसे कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा सुदर्शन चेहरा, आजकल लोग डीपी वगैरह डालते हैं
डिजिटल कैमरा और क्या वो ऐप वगैरह से, ब्यूटी ऐप वगैरह से जाए, दुनिया भर का दिन भर एक तस्वीर में ही लगा रहता है। लेकिन तुम्हारा जो सौम्य चेहरा कहीं कहीं दिखा है एक आध जगह, सिंपल कहीं से क्लिक किया हुआ तस्वीर, क्योंकि हम जानते हैं, तुम्हें लगता होगा कि जो सच में सुंदर है उसको दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे तुम्हारे चेहरे का दिव्य ऑरा ही बताता है, तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व ही एक अभिव्यक्ति है। और यही कारण है कि जब तुम लिखते हो तो उससे बहुत सारी बातें आती है, तुम्हारे लेखन में वो बात झलकता है, तुम जो सामाजिक मुद्दों पर बात लिखती हो। मेरे भाई, आज भी मेरा दावा है कि अगर तुम कभी 3 पीस सूट पहन के आ जाओ तो तुम्हारे पोस्ट पर तहलका बच जाएगा। ए डे विल कम, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि कभी कोई ऐसी लड़की हमारी जिंदगी में आए जो कहे, या उसके गार्जियन आए और कहे कि अपने शुभम भाई से मेरी शादी करा दो भाई। और वाकई में ऐसे ऐसे होनहार लड़के, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं बेबी सिंह, देखिए उदाहरण पर उदाहरण बनता है। अब शुभम जैसा लड़का कहीं अगर दामाद बन के जिस घर में जाएगा, शुभम जैसा लड़का अगर किसी का प्रेमी बन के किसी लड़की की जिंदगी में आएगा, तो सोचिए वो कितना सारा प्रेम लेके जाएगा। क्योंकि शुभम आकाश की बात करता है, शुभम चिड़ियों की बात करता है, शुभम खेत खलिहान की बात करता है, शुभम रिश्तों की बात करता है, शुभम उन आइडियल लोगों को पढ़ता है, समझता है। और यही शुभम हमको भी आया कहा जाता है कि आपके पोस्ट से मुझे बहुत कुछ समझने का, सीखने का, जानने का अवसर प्राप्त होता है। चलो आज आशीर्वाद के रूप में शुभम इतना ही। मैंने तो सोचा था कि तुमको एक पोस्ट डालूंगा, लेकिन अब पोस्ट नहीं डालूंगा।